दूसरी पार्टी के नेताओं को टिकट देना बीजेपी को पड़ा भारी। 3 सीटों पर जमानत जब्त। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों से बड़े बड़े दिग्गजों को लाकर ग्रामीण हलकों में उतरने का जो दांव खेला वह पूरी तरह विफल साबित हुआ। 4 में से 3 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। इनमें मनप्रीत बादल भी शामिल है। इस हार से पार्टी में एक बार फिर से यह बहस छिड़नी तय है कि क्या पार्टी को अपने काडर पर भरोसा करना चाहिए या दूसरी पार्टी की बैसाखियों पर चलना चाहिए। लोकसभा में मिले थे 18% वोट। लोकसभा में पार्टी को 18% वोट मिले थे और इस बार अकाली दल के चुनाव न लड़ने से उम्मीद थी कि इस वोट के सहारे भाजपा को कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलेगी। लोकसभा के मुकाबले इस बार भाजपा के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार धान की खरीद न होने और डीएपी खाद न मिलने से किसानी वर्ग नाराज जरूर था। उन्होंने रश्मि विरोध जरूर किया, लेकिन उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार में कोई खलल नहीं डाला। इसके बावजूद भाजपा के उम्मीदवार पार्टी के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। उन्होंने लोकसभा में मिले वोटों से भी कम वोट मिले। काडर पर विश्वास न करना पड़ा भारी। खास बात यह थी कि लोकसभा में पार्टी ने अपने काडर के नेताओं को उतारा था, लेकिन इन चुनावों में तो सीधे दूसरी पार्टियों से आए उम्मीदवार ही उतारे गए। किसी एक भी सीट पर पार्टी ने अपने काडर पर विश्वास नहीं जताया। वर्णाला और गिदड़बाहा सीट पर पार्टी को उम्मीद थी। यहाँ पर कांग्रेस से भाजपा में आए 2 दिग्गज मनप्रीत बादल और केवल ढिल्लों चुनाव लड़ रहे थे। दोनों उम्मीदवारों ने इन सीटों को पहले से क्रमशः 4 और 2 बार जीत हासिल की है। गिदड़बाहा में बादल को नहीं मिला ज्यादा वोट। गिदड़बाहा सीट में मनप्रीत बादल को मात्र 12,227 वोट मिले, जबकि लोकसभा चुनाव में किसानों के सबसे ज्यादा विरोध का सामना कर रहे पार्टी के उम्मीदवार हंस को 14,850 वोट मिले थे। भाजपा के एक सीनियर नेता ने कहा कि गिदड़बाहा मंडी में मनप्रीत बादल को ज्यादा वोट नहीं मिले क्योंकि मंडी के लोग उनकी पुरानी धक्केशाही के कारण काफी नाराज थे। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। बरनाला सीट पर बच गई जमानत। बरनाला सीट पर पार्टी की जमानत तो बच गई, लेकिन उनके उम्मीदवार केवल ढिल्लों को केवल 17,958 वोट मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके उम्मीदवार अरविंद खन्ना को 19,218 वोट मिले थे। खन्ना को अपना हलका संगरूर है, जबकि केवल ढिल्लों बरनाला के ही है। इसके बावजूद उनका वोट प्रतिशत लोकसभा के मुकाबले काफी कम हो गया। चब्बेवाल में जमानत नहीं बचा पाई भाजपा। चब्बेवाल सीट पर पार्टी ने पूर्व अकाली मंत्री सोहन सिंह ठंडल को पार्टी में शामिल करके मैदान में उतार दिया। सोहन सिंह ठंडल को मात्र 8,692 वोट मिले। इससे पहले ठंडल ने शिवहर की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, तब उन्हें यहां से 11,935 वोट मिले थे। डेरा बाबा नानक सीट पर भी बुरा हाल। डेरा बाबा नानक सीट पर भी पार्टी ने पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलों के बेटे रवि कारण कहलों को उतार कर दांव खेला, लेकिन यहाँ भी पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। 4 सीटों पर उपचुनाव में से केवल ढिल्लों ही एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले। कहलों को 6,505 वोट मिले, जबकि 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी दिनेश बाबू को 5,951 वोट मिले थे।